गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं वापस न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज हम एक गीता के बारे में बताएं। गीता कुछ उपदेश है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। अगर कोई आपका अपना है या आपसे कोई बड़ा है या उससे अपने पर गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। ये जीवन, ये गीत जो आपकी तकलीफ को वजह होता है वो अपना होता ही नहीं। वो अपना वो है जो अपने तकलीफों को दूर कर दे। आप जितना सहेंगे लोग उतना ही और मजबूत सह करेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका हम अपनी लाइफ में कई जगह गीता, भगवत गीता का उपयोग कर सकते हैं। मित्र, अगर आप भगवत गीता एक सिर्फ ग्रंथ किताब ही नहीं है, बल्कि इसमें वो ज्ञान है जो पृथ्वी पर जीवन में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है दुनिया में सबसे सपने पूरे कैसे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जाती है, खुशी क्या होती है, दुख क्या आती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होता है, डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं, ब्रेकअप के सदमे से कैसे निकला जा सकता है, इमोशनल स्टेबल कैसे किया जा सकता है, और भी न जाने कितने बहुत कुछ जीवन के सफ़र में हम सफ़र में पूरे करने की इच्छा रखते हैं। ये सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरीके से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में आगे से अच्छे से आगे बढ़े और करोड़पति बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलू समझने की कोशिश करते हैं। ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें जानने में मदद करती है मरने के बाद भी हमारे साथ क्या होगा। ये भी बताती है ब्रह्मांड कैसे बना है, भगवान अस्तित्व गारंटी कैसे, क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं, ये जीवन ये रियल है या एक भ्रम है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके किसी के मार्गदर्शन के, बिना सही मार्गदर्शन मिल सकते हैं। हमारा मोटिवेशन, हमारा मोटो इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि हम कभी हार न माने। वर्तमान की भविष्य
दुनिया के सबसे बड़े महान मोटिवेशनल स्पीकर, उनका नाम है श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से न जाने कितने युगों पहले ही एक ऐसा ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज के तारीख से न जाने कितने युगों पहले ही एक ऐसा ज्ञान दिया था जो सदी से दुनिया में लोगों की लाइफ स्टाइल एकदम सही बैठता है। ये जानकर बड़े बड़े लोग, रिसर्च करने वाले लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। उसमें महाभारत के ज्ञान दिए हुए ज्ञान को महात्मा गांधी, सुनीता विलियम्स, स्वामी विवेकानंद और न जाने कितने लोग अपना जीवन बदल लिए हैं। जी दोस्तों, भगवत गीता के ज्ञान में अर्जुन जैसे युद्ध से पहले ही युद्ध का सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया है। आपके जीवन में खुद को सफलता हर बढ़ते हुए दिखाई पड़ देते हैं, आपको यह महसूस हो सकता है आप अपने जीवन समस्या को अर्जुन की तरह खड़े हैं। आपके लिए भी एक अद्वितीय गीता ज्ञान उपलब्ध है। ये आपका अधिकार है, उसे समझे, उसका जीवन मार्गदर्शन करें। भगवत गीता में समझकर आश्चर्यजनक होगा। यह अमूल्य ज्ञान हमारे ज्ञान के असली उद्देश्य की ओर लेके जाता है। किताब संस्कृत में भले लिखी हुई है, बस इसका ज्ञान हिंदी, इंग्लिश, अन्य भाषाओं में मिलेगा। अद्वितीय स्मृदान दोस्तों, इस परम ज्ञान जानने से पहले जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण जरूर लगता है। इस वीडियो से बहुत सारी चीजें हैं आगे से बढ़ने की रोकती है। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, लेकिन फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। जाने के कैसे हकीकत से सपने में परिवर्तन हो सकता है। किसी में जीतने का इरादा भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपनी सेना के सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि वो देख सके किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में भगवान कृष्ण अर्जुन के मैदान के बीच में ले गए। कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना अर्जुन के सामने दादा भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े थे। द्रोणाचार्य को अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। अर्जुन युद्ध के मैदान में जिधर देखा परिवार वाले और गुरुओं के शिष्य नजर आ रहे थे। इसे देखकर अर्जुन बहुत ही दुख हो गया। कृष्ण ने बोले, यहाँ हर कोई आ गया सगा संबंधी, नहीं मार सकते। तीनों लोग भी दे दे तो मैं नहीं कर सकता, मुझे अपनों को ही मारना पड़ेगा। गीता के इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तव में सोच कैसी होती है। कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे। जब हम संयम
करते हैं, वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे, और युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला सीखने वाले गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वो अपने लगाव के कारण कर्म का फैसला नहीं ले पा रहे। इससे हमें तो ये सीखना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। मित्रों, इसे इस शक्ल समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका दिल से किसी वक्त गहरा प्यार है, आपको समझना नहीं चाहता, लगाव किसी भी पूर्व में हानिकारक हो सकता है। जब तक ये लगाव है, आप अपने धर्म आत्मा के धर्म के पूरा नहीं कर। गीता का दूसरा ज्ञान योग। मनुष्य 5 संख्या से बना है, आग, पानी, हवा, मिट्टी। अंदर मनुष्य इससे मिल जाता है। मेरे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बनाया। जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग बना इनके सबसे बड़े प्रॉब्लम में सीखने को मिलता है। जब अर्जुन ने, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, आप ये तुमको अर्जुन ये फोन काट लो मार। यहाँ हमें सबसे बड़े कारण समाधान। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया था, सारथी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम जैसे महान योद्धा ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए अपने मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। ईश्वर अर्जुन ने कहा, उससे बेहतर भिखारी बन जाओ, कि मेरे तरफ यहाँ तक अपनी जिंदगी को यहाँ में मकसद ही नहीं, मेरे पास सही और गलत का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए मैं मार्गदर्शन मांगता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्या उनको इंसान कुछ मांगो नहीं देंगे? जिसे आपको अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन सब लोग पिछले जन्म से और जन्म से कोई संबंध तुम्हारी से अनादि है। इसलिए जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनते हो, सही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तुम किसी मरे हुए जीवित नहीं कर सकता। जीवन मरण में से मेरे पास है। तुम सिर्फ कारण हो, मरने के बाद से मेरे पास है। शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा किसी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा शरीर को त्याग दे, सिर्फ कपड़े जैसे चेंज होते हैं वैसे चेंज होते हैं। कछुआ खुद को खुद में समेट लेता है, वैसे अपनी इच्छाओं को बस में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को कर्म परिणाम को सोचना छोड़ दे, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसके मन हर प्रकार के डर, भावना, क्रोध खत्म हो जाता है, वही मन शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते, हमें वो इच्छा अच्छी लगती, हम इच्छा को पूरा करने का मन करता है। जब उन इच्छाओं को रुकावट आती है, हमें गुस्सा आ जाती है, गुस्से में हम खुद को खो देते, और फिर हम कर्म धर्म भूख नीचे गिर जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं गुलाम नहीं होता, उसका अंतर शुद्ध रहता है, उसका अंत शुद्ध हो जाता है। जब दुख ही समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी इच्छाएं और कामनाएं मन से नहीं जाती, मन कभी शांत नहीं हो पाता। जब शांति ही नहीं मिल पाती, वो खुश कैसे रह पाएगा? उसकी हालत नाव की तरह होती है, जिससे उसकी इच्छाएं किसी भी सौ में लेके जा सकते हैं, स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपने जिसने अपने प्रियजन को खो दिया रहेगा, जिन्हें
अपने किसी धर्म और ईर्ष्या कभी दिखाई नहीं देते और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं आकर मनुष्य इंद्रियों पर मन खो देता है, कंट्रोल न चाहते होते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है इसका मन, मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, अब बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है तुम्हारी आत्मा। अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि के वश में कर, तुम्हारी मन को वश में करेगी और फिर मन तुम्हारे इंद्रियों को वश में करेगी, इंद्रियां तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे बुरे कर्मों को। श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया का परिणाम दो चीजों से आते, ज्ञान और कर्म, नॉलेज, एक्शन। और हम दोनों चीज का जोड़ कर देखें तो एक्शन भी हमारे लिए उतना जरूरी है जितना ज्ञान, यानी नॉलेज। ज्ञान का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी उठा के पढ़ लिया, नॉलेज का मतलब ये है कि आप सबसे पहले जान रहे हैं आपके लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी समस्या क्या है और प्लानिंग क्या है, आपके लक्ष्य, इसको कहते हैं ज्ञान। इसके अलावा और चीज ध्यान में रखनी है, आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो, आप खुद, आप अच्छी बुरी भावनाओं अपने विचारों से ऊपर हो। अगर आप इस तरीके से सोचोगे अवश्य ही आपकी समस्याओं को दूर हो जाएगी, बट वो बहुत छोटी लगने लगेगी। इस अध्याय में आगे बढ़ने से हम दूसरे के राज्य, दूसरे वे के तरफ बढ़ जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हमें कभी ये सोचना चाहिए कि कर हम कर रहे, कर हम नहीं कर रहे, हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे। जब हम इस तरह से सोचते हैं हमारे दो अच्छे प्रभाव, पहला ये, आप अपने मेहनत के परिणाम को, आपको टेंशन नहीं होगी, अपने मन को स्थिर रख के ज़्यादा मेहनत करने लगोगे। सभी शब्दों को बजाय आपको समझना चाहिए कि आपके सभी कभी भी अपने कर्मों के परिणाम को खुश दुखी होने की जो अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण को बताए के अनुसार मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही आप किसी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते इसका विचार करें। इसे बहुत सरल शब्द जा सकता है, आप अपने आप को का छोटा सा अंश समात्मा समझें। इसके बाद जब आप अंतर ध्यान से, आत्मा के ध्यान से मस्तिष्क से नियंत्रण रखोगे और मस्तिष्क से, और फिर जब आपका मन शरीर में इंद्रियों को नियंत्रित कर लेगा, बुरी आदतों को छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी शगुन भगवान का प्रभाव। भगवान गीता के 4थे अध्याय हमें यह ज्ञात होता है भगवान कब और किस रूप में पृथ्वी आते हैं, यहाँ तक गुरु से ज्ञान प्राप्त कैसे किया जा सकता है और ज्ञान क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मुझे इस गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन अभी ये समाप्त हो चुका है। अब आप, अर्जुन बोलते हैं, अब बताइए, अब आप वर्तमान काल में हैं। हे अर्जुन, तुझे ये नहीं, तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। अभी धर्म संसार में हालांकि मैंने संसार को बनाया है, लेकिन मैंने सोचता कि यह मेरे द्वारा बनाई है, इसलिए मनुष्य करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। ये मनुष्य जो मनुष्य कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म कहता है वही सबसे बड़ा है, जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता
वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। और अर्जुन जो इसे भूमि पे खुश नहीं रह सकता, वो कहीं खुश नहीं रह सकता। तो ऐसी किसी मन में गुरु को पहचान के इंद्रियों को नियंत्रण करके छोड़ उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो सभी उनके ज्ञान वो सीख सके इनके बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। इस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार गुरु से प्राप्त हुआ ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देती है। हमेशा कर्म करने वाला, हमेशा मेरी श्रद्धा रखने वाला मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने कर्मियों के माध्यम से सभी कर्मियों को और अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्म को कभी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए अर्जुन, मेरे ध्यान की हुए ध्यान को समझ, कर्म नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। जब भी मानवताओं का नाश होता है, नेगेटिव एनर्जी लोगों में अत्यधिक होती है, भगवान किसी न किसी रूप में धर्म स्थापित करने के लिए जरूर धरती पे आते हैं। अगर कृष्ण का आपको सीखना है, सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। और ये ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कारण क्या है, हम अगर किसी क्षेत्र में हो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है। हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान वो चीज़ अपने लक्ष्य से, आपके परमात्मा ज्ञान वो चीज़ है। परमात्मा से अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, भगवत कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है। हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर को हमें आलस से बांधने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मों से संन्यास। देखो अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, दोनों के लक्ष्य एक ही है, वो है परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन में भटकने नहीं देता, जो कर्म करके यही समझता है कर्म उसने नहीं किया है बल्कि परमात्मा ने किया है, जो सभी जीवों को उसी के परमात्मा हिस्सा मान, वो मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान व्यक्ति उन्हें प्रत्येक कार्य को अपने हित, दूसरों के हित के लिए करते हैं। परमात्मा बुरे कर्म के लिए नहीं प्रोत्साहित करता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आके बुरे कार्य करते हैं और उसी प्रकार से जब फल सुनिश्चित हो जाते हैं, मैं तो बस उनका प्रतिफल उनके ही वापस देता हूँ, चाहे तुम कितने ही आनंद दे दो। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान को शरीर की इच्छाओं को मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का ये असली मूल्य होता है वो जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश किया हो, संपूर्ण प्राणियों का हित करता हो, जिसका मन किसी नहीं बनता, जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित किए रहते हैं, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सबके प्रिय भी। ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, इच्छा, आस्था, डर, क्रोध ही तेरे शत्रु है, इन्हें छोड़ दो। हमारी बॉडी अर्थात यानी हमारी शरीर और हमेशा आराम से रहना चाहती। क्या आपने सोचा है ऐसी आत्मा नहीं होती तो क्या होता? इस शरीर को अपनी पहचान मान लेते हैं, मेरी आंखें, जो हमारा ही शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है, हम सो जाते। क्या आपको सोच सकते शरीर आपके बुद्धि पर भारी हो गई है, इसलिए आपको समझना होगा एक आत्मा है और आपकी बुद्धि चलाना होगा। आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर ये सब आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये सब आपके सभी डिसीजन कदम आगे रहेंगे सफलता के लिए। मन को वश करना बहुत जरूरी, ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में मंजिल पाने के लिए मन को वश करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जो जरूरी है। श्रीमद् भागवत में कहने के लिए 6 आत्मसंयम योग। एक योगी क्या होता है?
योगी बनते कैसे हैं, अर्थात आज के जीवन में वो व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ करना चाहता हो। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे क्या होता है अपने इस जीवन में बहुत मेहनत की फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हो। श्री कृष्ण बोले अपने सांसारिक कर्म को त्यागने वाला योगी नहीं होता। इसका योगी वही होता है जो अपने कर्म को त्याग दे और आत्मिक ओर बढ़ता है, उसका मार्ग समझता की ओर जाता है, फिर चाहे फिर वो कोई मुश्किल करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य के हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन की ओर होता है। यह व्यक्ति करने योग सभी योग ईमानदारी से करता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, संसार कुछ भी आवश्यकता नहीं होती, इसका मन इधर उधर चलता रहता है, उसका मन कुछ भी प्राप्त करना सहजता नहीं होता कि हमारा प्रिय मन हमारा सारथी होता। अगर हम उसके गुलाम बन जाते वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अपने व्यक्ति अपने मन के संसार का बस नहीं होता, शत्रु मन जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी का वास्तविक पहचान होती है। हे अर्जुन, जब इस प्रकार का योग भाव आता है, किसी भी आशा के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वो योगी जो उदाहरण इतना लेता जितना आवश्यक हो, जो हमें शरीर का मानसिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी शांत हवा दीप के अलावा जो हमारे शरीर मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योग अपने शब्दों पर हमेशा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक का अलाव स्थिर रहता है। जब जब उसका मन भटके तब तब उसे वही इच्छा को वश में करके पूरा मन को संयमित करना चाहिए। जब योगी ध्यान की अवस्था में आ जाता है, बड़ा से बड़ा दुख भी उसके स्थान नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, यह मन बहुत ही अंधेर और चंचल होता है। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ सत्य कि मन में नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन यह भी याद रखो, बार बार आत्मविश्वास और योगाभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अधिक सफलता को लेकर जा सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योग इस प्रकार से ध्यान न निश्चित करके योग करता है, लेकिन अंत में किसी वर्ष उसका मन भटकने लगे, क्या हो उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, जो परमात्मा को बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन अगर किसी वर्षल ध्यान से भटक जाता है तो भी वह पुण्य पुरुष के लोग में कई वर्षों तक सुख और आनंद करता है। ध्यान भ्रष्ट योगी सुख पुण्य पुरुष का जन्म लेती है। उस तरह से उसकी आत्मा यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ से उसने पिछले जन्म से समाप्ति की थी। इस तरह वह नए रूप में नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है, अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है, उसी जीवन में अपने जीवन चक्र मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो योगी है वो मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति की आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना हो, उसको अर्जुन की तरह योगी बनना चाहिए। योगी व्यक्ति वो होता है जो पूरी तरह भावनाओं के साथ होता है, जो न्यूट्रल रूप से दूसरों को विचार पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी पथ किसी लिए पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या यह कोई इंसान पूरे करने से पहले मर जाता है, उसकी मेहनत की कीमत नहीं रहती, किसी काम की नहीं रहती, सपने रह जाते? ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होता है? एक बहुत बता गुप्त बात है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने
इस अध्याय में बताया है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने जमा लिया है, ज्ञान से प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपकी मंजिल नहीं मिल रही, किसी कारण स्वल्प कारण करना पड़ तो भी आपकी मृत्यु हो जाए, सपने को पूरा करने के बूढ़े हो जाए, इस फिर के बाद मरने पर भी आपके स्वर्ग में आपके कर्म अनुसार आनंद मिलेगा। जब आपके अच्छे कर्म का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको धरती पे जन्म लेके आएंगे, और जन्म भी ऐसे माहौल घर में होगा जिसमें आपके पिछले के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी और स्वतः ही मिल जाएगा। उसके बाद के ज्ञान की ओर पाने के लिए पुनः नई जिंदगी मूली होती है। ऐसा मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी योगियों के बारे में इस गीता के 6 अध्याय में बताते हुए कहा है। उन्होंने उन लोगों को विशेष बनाया है जो सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मित्रों, भक्ति श्री ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय। इस अध्याय में जो भगवान का ज्ञान है, यह बताया गया है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रण करते हैं। ईश्वर के कौन से ज़्यादा भक्त अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी यह जानकारी दी गई है। यह सवाल हम जिनके जीवन में होता है, इंसान क्यों भगवान नहीं पहचान पाता है। भगवान कृष्ण का उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्जुन, मैं तुझे वो बात बताऊंगा जिन्हें जानकारी संसार में किसी और के ज्ञान की तलाश में नहीं भटके। हजारों ज्ञान में जो एक ही होता है, जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है और कोशिश करके ही से उसको प्राप्त करता है। और ऐसे हजार ज्ञान कोशिश करने वाला ही एक मेरे प्यार में विश्वास समर्पण के साथ पार प्राप्त कर पाता है। मेरे 2 रूप हैं, एक चंद्र रूप, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। हर एक में सती मन, बुद्धि और अहंकार। वहीं दूसरे चंद्र श्रेष्ठ रूप, समय में ही निरंतर चलाता हूँ। जल, ओंकार, चंद्रमा, सूरज मैं ही हूँ। पृथ्वी, सभी पवित्र ग्रंथ, बुद्धिजीवी का तेज, अग्नि, तपस्वी, धर्म का बलवान का बल ही मैं हूँ। सारे का संसारिक गुणों के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसीलिए मैं गुण भी मेरी ही माया है। लेकिन जो मनुष्य इस माया का तोड़ देता है, वो मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए मुझसे लोग मेरे शरण में नहीं आ सकते। कोई व्यक्ति 4 विभिन्न प्रकार पूजा करता है, कोई प्राप्ति इच्छा करने वाला, कोई दुख से मुझे याद करने वाला, और कुछ मुझे पहले से जानने वाला, मैं सोई प्यार करने वाला। ज्ञानी भक्त पसंद है। चारों भक्त दयावान होते, लेकिन ज्ञानी पुरुष मेरा ही रूप होता। भक्त में से व्यक्ति भी शामिल है जिन्हें मुझे बहुत सारे जन्मों से माना है। मृत्यु के बाद भी आत्मा मुझ में ही मिल जाती है। यह व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूजा करता है, मैं वही देवता बना देता हूँ। उस व्यक्ति का अनंत देवता प्राप्त हो जाता है। इस फैगल की अवधि समझ में होती है। तो व्यक्ति मेरी पूजा करने के लिए किसी तरह प्रयास करता है तो मैं अपना बना लेता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मोह मूर्ख जो मुझे जन्म लेने और मरने वाले मानते हैं, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। हालांकि श्रद्धा लोग ही मुझे नहीं जानते। वह संसारिक मोह और माया में उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करके है, भक्ति से मुक्त होकर मुझ में ही लीन हो जाते। जब वह अपने वक्त जीवन में कुछ लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वो लक्ष्य बोलने की आसक्ति होती है। विभिन्न विचारों से के कारण उनकी बहुत अधिक चिंता होती है।
हर्ष कृष्ण ने बताया है कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और इस तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो तो बेकार है, व्यर्थ है। वो सोचते हैं लाइफ तो मजे लेने के लिए ही बनी है, क्या पता कल रहूं या ना रहूं। इस तरह सोच रहे व्यक्ति गीता में मूर्ख कहा गया है। इतना जानते हैं जो इंटर जो भटकाव है ये मेहनत करने वालों को आजमाता है। ज़्यादातर लोग भटकाव में रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार निष्ठा से कठिन परिश्रम करता है वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाता है, उसके मन को शांति प्राप्त होती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान क्या है, भगवान कौन है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता क्या होते हैं, संसार का कारण क्या है। सभी बातें हम इस अध्याय में सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, परम ब्रह्म क्या होता है, आत्म स्वरूप क्या होता है, कर्म क्या होता है, संसार कैसे चलते हैं और देवता कौन होता है। इसलिए अध्याय में अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। कहते हैं जीवन की वास्तविकता ही आत्मिकता है। कर्म हमारे पास्ट में त्याग होता है जिसका परिणाम वर्तमान में मिलता है। उसी तरीका से हमारी वर्तमान किए गए कर्म ये त्याग भविष्य मिलने वाले को जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय करता नहीं हूँ। जब कोई अंत में शरण मन में वही भाव और ध्यान में वही भाव स्थिर करता है, छोड़ता है, भाव को प्राप्त करता है। यदि मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं, श्री अर्जुन तू भी मुझे ही ध्यान कर और युद्ध करके तू मुझे पाएगा। वो लोग मुझे सदैव याद करते हैं, मेरी सफलता प्राप्त आते हैं। जो मेरे पास आते हैं सफलता जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाता है, दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसमें भगवत गीता सहस्त्र युग हर यद ब्रह्मास्त्र विद्रुड़ सथार्थ ब्रह्म का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। इसके अनुसार एक दिन 4 अरब होता है। इतनी ही अवधि ब्रह्मा की रात की भी होती है। एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है। रात के प्रारंभ में ही संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है। इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का होता है, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हे अर्जुन, मैं तुझे वो 2 मार्ग बताता हूँ जिससे लोग तो या तो मोक्ष प्राप्त करते हैं या ऐसे संसार में वापस आना पड़ता है। सूर्य का प्रकाश होता है, शुक्ल पक्ष होता है, सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्म शरीर योग होता है, शरीर छोड़ वाला होता है, मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है। जब रात्रि होती है कृष्ण पक्ष आता है और दक्षिणा जो होता है, उस समय कर्म योगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाता है और वह बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। इस संसार में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। केवल एक ही योगी समझ पाता है जो सब कर्मों का फल मोह को छोड़कर ब्रह्म में मिल जाता है। अब आजकल के समय में देखिए, वो लोग जो अपने लक्ष्य में हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे कृष्ण जी ने बताया है कि संसार का चक्र कर्म बहुत बड़ा है। लोग आते जाते हैं, लेकिन वही लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी कर्म योगी बनना पड़ता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब यह है ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा। ब्रह्मा व जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमें नहीं होना देना चाहिए। हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्म के ध्यान की शाम हो जाए। अध्याय 9 राज विद्या राजगुरु योग। बहुत ही गुप्त ज्ञान है। यह हमारे मानसिक आत्मिक ज्ञान को दिव्यता जोड़ता है और उसके मध्य को संतुलन बन के समय सिखाता है। जानेंगे जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं इससे क्या होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। लेकिन कभी मनुष्य जो मुझे नहीं रखते इस संसार में बार बार आते झुक चलते, मैं इस संसार बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ।
मैं ही मनुष्य को उनके कर्म के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। कुछ करते हुए नहीं, मैं नहीं मानता मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरा मैं जल फंसने वाले और मुझे समझने असमर्थ होने बेकार की आशा निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते। और वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्मभूमि जी पूर्व पहुंचे। वे लोग इंद्र के स्वर्ग सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग सुख तब तक बने रहते हैं जब तक वह अपने मानव जीवन में पुण्य समाप्त नहीं होते। जब उनके पद समाप्त हो जाते हैं, फिर उन्हें इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझे मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर उनके कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रणाम करते हैं, उनके न कि सभी आवश्यकता को पूरा करता हूँ, बल्कि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूँ। भूतों और पितरों को पूजने वालों का ज्ञान कम होता है, फिर से मृत्यु आते ही है। इसलिए अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है, तो जो मुझसे उसमें प्यार कर वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय, मेरे प्रिय अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो और पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, मुझ में ही समर्पित होकर इस आनंद सागर को प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार अगर तू खुद को अर्पित करेगा, मैं ही तुझे प्राप्त होऊंगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कई वक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर की पूजा और आदर रखता है, मैं उसे इस भक्ति को ईश्वर से जोड़ देता हूँ। अध्याय 10 विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा की है और अर्जुन को उनकी महिमा को दर्शन कराते हैं। यह अध्याय में यह बताता है भगवान श्री कृष्ण हमारे कैसे और समाज मौजूद है और हमारे उनके जीवन में क्या साक्षात्कार है। ऐसा तो आपने कई बार सुना है, भगवान ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, सभी जगह हैं। प्रत्येक कारण श्री कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है। तुमका वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के बारे में किसको नहीं पता। जो ये जानता है कभी नहीं जन्म लेने वाला, कभी नहीं मरने वाला, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। वही ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान, सभी वास्तव में ही मैं ही हूँ। इस जगत में किसी ईश्वर के बीच से की जाती है, वह ही असलियत में मैं ही हूँ। इस भगवान में ये हमने दिखाया। सबके आदर सूर्य, चंद्रमा, आयु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणेश, गायत्री मंत्र, ऋतु, वसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस, मौन, अनगिनत अन्य रूप में प्रकट होते हैं। उनका अंत नहीं है, वो अनंत है, पार है। इससे पहलों में उनकी किसी जान पाना हमारे बस की बात। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे पूरे जाना तेरे किसी काम का नहीं है। तू सिर्फ इतना जान ले, ये संसार मेरे एक छोटे ही एक अंश से चलता है। यानी ऐसा कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे भगवान ना हो। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है, अर्जुन को ना पूरा जानना जरूरी है और न ही पूरा कंप्लीट ही जान पाएंगे। मित्रों, अगर हम अपनी से रिलेट करें जिस तरीके भगवान ने कहा है, मैं अनंत हूँ, तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी अपने लाइफ में अपने टाइम एनर्जी वेस्ट करनी नहीं चाहिए जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके कर्म से हटकर केवल आपके वास्तविक कर्म ही अपना ध्यान लगाना चाहिए, जिससे सफलता मार्ग की एक संगता प्राप्त हो सके। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते। यह दृश्य अर्जुन को महानता रूप दर्शन कराता है। बस भगवान को विष्णु के रूप विराट रूप में जानने को मिलता है। हे कृष्ण, आपके दिए गए ज्ञान के सभी संदेह दूर हो गए, लेकिन अगर संभव हो मैं आपको महान रूप देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, परंतु मानो के आंसू ये नहीं दिख पाएगा तू, इसलिए मैं इसमें तुझे
दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वास्तविक कल्पना नहीं की जा सकती। ईश्वर का न तो ही आरंभ था, न ही कोई मध्य, न ही कोई अंत है। उस रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था, हजारों सूरज मिल जाए तो भी ना निकल पाए। अर्जुन ने कई संसार श्री कृष्ण समाहित देखा। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे परमात्मा, मैं आपके सर्व देव को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का न आरंभ दिख रहा है, न कोई अंत है, न कोई मध्य। असर्थ के अस्सद के प्रकाश सूर्य स्वर्ग और धरती के बीच के पूरा आकार आपसे ही भर गया है। कई देवताओं का समूह में प्रवेश कर रहे हैं, कई लोग भयभूत होकर खड़े हैं। आपके अनंत आँख वाले मुंह देखकर समय से सृष्टि सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ तक मैं पांडवों को और कौरवों की पूरी सेवन महान योद्धाओं का अंत होकर जाता हो देख पा रहा हूँ। कई अभी कराल के समग्र ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दिए जा रहा है। हे कृष्ण, इतने रूप में आप कौन से हो? अर्जुन कहते हैं, हे इतने रूप आप कौन से हो? मैं आपको कैसे पहचानूं? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, मैं ही समय हूँ। इस समय योद्धाओं को मौत को पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो इनकी मौत का कारण है, मारने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। इस जगह अर्जुन धैर्य से बोले, हे परमात्मा, यह रूप देखकर मुझे पता लग गया। देवता जैसे ही आत्मा आपका पूजन क्यों करते? आप और सत्य असत्य ऊपर हो। आपके इस रूप के व्याख्या के लिए शब्द ही नहीं। आप ही संसार के पालन करता विनाशक हो। आपके हर दिशा नमस्कार कीजिए। न तो कोई याद है आपका, न अंत, मैं आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, मुझे भय है, मुझे अज्ञानता है। आपका मित्र कृष्ण का कई और लोगों से मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपकी पता नहीं, मुझे क्षमा कीजिएगा। पिता पितृ को क्षमा कर, उसी परिवार भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप दुख खुश भी हो रहा और भयभीत भी हो रहा, अतः आप कृपया करके अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप धरण दीजिए, जिसमें आपके मुकुट चक्र और गदा के साथ आपके देखिए अभिलाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने वो तेरे आग्रह पे वो रूप जिसे आज तक कुछ ही मनुष्य देख पाया है, अन्य कभी देख पाएगा। तो मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल मत हो जाना, भयभीत मत हो, मतभेद में मत हो। तेरी इच्छा मैंने पूरा कर रहा हूँ। अब तुम चतुर्भुज विष्णु रूप देख। श्री कृष्ण ने इस प्रकार से साहस बनाया, अनंत रूप से अर्जुन की व्याकुलता को भी दूर किया। अब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपके इष्ट के रूप को देखकर तृप्ति मिल गई। कृष्ण अर्जुन जो चतुर्भुज रूप अभी देखा है, उसे देखने का देवता भी कामना करते हैं। इस कृष्ण यज्ञ दान तप दिखा जा सकता है, परंतु अर्जुन जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, वो अंत मुझे ही प्राप्त होता है। ये तुम देख पाए हो कि कैसे एक अध्याय से आज के टाइम में यह सीख सकते हो। अच्छे मन से सफलता के पाने के बाद भी हमने इतनी मेहनत कर ली, हमने तब लगता है ये ज़्यादा ही मिल गया, मैंने इतनी मेहनत ही नहीं किया था। मित्रों, यही महान लोगों का सद्गुण होता, उनका ये भी आभास नहीं होता कितनी मेहनत कर लिया है उन्होंने। यही महान लोगों की महानता, महान सोच होती। अध्याय 12 भक्ति योग। इस योग में भगवान हमें बताते हैं भक्ति के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास, प्यार, समर्पण दिखाना से हमें सीखने को मिलता है। भगवान के प्रति प्यार मिलना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, वस्त्र और मित्रता, लाभ और हानि, मोह और इच्छा, हर मौसम से दूर रहता है, सभी प्राणियों को एक सामान्य नजरिए से देखता है, जो अपने मन इंद्रियों को बुरी तरह से बस में रखता है, वही परम आनंद को पाता है।
जो निंदा प्रशंसा एक समान समझता है, जो किसी स्थान को आहार के साथ रह सकता, वह भक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है। जो निष्काम स्वभाव से अपने कर्म मेरे सेवा में लगाता है, वही भक्त श्रेष्ठ है। इस अध्याय में ये सिखाया गया है, हमें अपने पूर्व अनुभव से सीखनी चाहिए। एक छात्र या एक व्यक्ति अपने जीवन कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उससे कम खाना चाहिए, हर प्रकार की भावनाओं को समझना चाहिए, खुद को लक्ष्य में कैसे प्राप्त कर रहे हैं तो यही सोचना चाहिए। ये तभी प्राप्त होता है जब हम व्यक्ति के प्रति विश्वास, प्यार, समर्पण करते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्र विभाग योग। भगवान आत्मा और शरीर बीच के अंतर बताते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए। हमें सिखाती है हमारे शरीर से भी ज़्यादा हमारी आत्मा असली है। हमें इसके साथ मिल के जीना चाहिए। हमें इसमें यह मिलता है कैसे हमारे कर्म परिणाम की रचना होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं ये शरीर एक क्षेत्र है, खेत एक क्षेत्र होता है। खेत में बीज बोते हैं, उसका सही इसमें फल होता है। इससे हमारे जीवन में भी कर्म के बीज बोते हैं, उसका सही हमें फल मिलता है। इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञान को विभिन्न तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या किया गया, जिसमें 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार, सभी इंद्रियां शामिल है। साथ ही सुख दुख चेतना, शरीर, धैर्य, विकार इसमें शामिल है। श्री कृष्ण कहते हैं परम ज्ञान क्या होता है, इसका उत्तर मैं तुझे देता हूँ। ज्ञानों में कोई भी गुण वो गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी प्राणी को सताने का कोई योग्य नहीं। हमें दूसरे के प्रति क्षमा भाव न रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा रखनी चाहिए। हमारी मधुर वाणी में सरलता रखनी चाहिए। हमें सब पूरे हमें खुद को किसी भावना में नहीं बहना चाहिए। कि संतान, जीवन, शांति, ज्ञान, धर्म में नहीं मोहन करना चाहिए। हमें अच्छे बुरे का मोहन समान भाव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो किसी के साथ स्वार्थपूर्ण होते हैं। एकांतवास, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। हमें परमेश्वर में समर्पित होना चाहिए। हे अर्जुन, प्यार पर ब्रह्म की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह है, अलग पालन करता है, शंकर की तरह विनाश भी करता है। वो अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है। एक ही काल में अलग अलग तरह का होता है। माया का महामाया है, परम परमसी सभी प्राणों के साथ निवास का, परंतु इसके बाद जाने योग्य है। हे अर्जुन, इस प्रकृति पुरुष का कोई आरंभ नहीं। प्रेम और घृणा तीनों तरह के गुण यथार्थ, सत्य, रज, तम प्रकृति से ही आते हैं। कार्य करने वाले इंद्रियां भी प्रकृति से उत्पन्न होती है। प्रकृति से जन्म, प्रकृति से गुण को भोगता है। उन्हीं के गुणों के अनुसार ही उसका जन्म मरण तय होता है। इस तरह जो भी मनुष्य इस पुरुष के ज्ञान को जानता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे पार प्राप्त होता है। और जो मंद बुद्धि होते हैं, उस ज्ञान को सुनकर, मेरी प्रकृति को जानकर ही वो मृत्यु लोक से मृत्यु हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है हमारे शरीर के बाहर हमारी अलसी आत्मा है और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। अध्याय 14 गुण तरह विभाग योग। गुणों का महत्व, सत्व, रजस और तामस। कहते हैं हे अर्जुन, सत्वगुण सभी गुण में श्रेष्ठ है, पर ज्ञान सुख से जुड़े होता, कामना और शक्ति से उत्पन्न, जो कर्म उसके फल में बनता है। रजोगुण मनुष्य के कर्म करवाता है और उसे अविचलित कर नहीं रहने देता। यह कामना आसक्ति से उत्पन्न होती। तमोगुण मनुष्य के बोझिल से निद्रा में बांधी देता है। ये 3 गुण मनुष्य की प्रकृति
प्रभावित करता है। इस प्रकार सत्व गुण बढ़ जाता है, मन में असत शांति ज्ञान बढ़ता है। वही समय रजोगुण को बढ़ाता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मन में लालच और स्वार्थ का अभाव होता है। तब तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण में अंधकार होता है और व्यक्ति मनोबल खोने का अनुभव कर सकता है। यह तीन गुणों को बस में कर जो वक्त ने पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त प्राप्त होता है। अगर आप सकारात्मक कामना करते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि आपको खुशी होगी, आप दुखी हो गए। इसलिए हमें ध्यान से सत्वगुण जो शांति के ज्ञान का प्रतीक अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम के आत्मा के अमरता के बारे में बताते हैं। हमारे अमरता शरीर से बड़ी हो। श्री कृष्ण कहते हैं हमारा आत्मा अविनाशी है। संसार में हमारा कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए। यह समझना चाहिए हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का समझना, संतुलन बनाए रखने का प्रयास रखना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर लेके जाती है। हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए क्योंकि हम सही दिशा में लेके जा सके। इसलिए हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंतर्हित में पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है हमें सत्व गुण को बनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने गुरु तमोगुण प्रयास करना चाहिए, जैसे हम अपनी सफलता मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सके। अध्याय नंबर 16 दैसु संपदभयोग। इस अध्याय में भगवान हमें दैवी और आसुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैवी प्रकृति लोग धर्म, सच्चाई, प्रेम। आसुरी प्रकृति के लोग अहंकार, क्रोध आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दैव्य स्वभाव वाले मन शुद्ध परमात्मा को याद रखते हैं और सुख दुख समान भाव से सहते हैं, धर्म का पालन करते हैं। देखने का कभी कष्ट नहीं, उसमें अहंकार नहीं होता, वो बराबर मानते। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति, अज्ञानता सब लोग कष्ट देते हैं। वो धर्म का अनादर करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वे हमें मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए देव स्वभाव पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जो कि आसुरी स्वभाव को हम मोह के पाए में बन सकते हैं। हमें दैवी सभ्य का पालन करना चाहिए, आसुरी स्वभाव से बढ़ना चाहिए। श्रद्धाति भवाग योग अर्थात मतलब श्रद्धा का महत्व। श्रद्धा भगवद गीता का अहम अध्याय श्रद्धा धारण के महत्व के बारे में बताते सिखाते। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धारणाओं स्थिर रहना चाहिए। हमें भगवान और आदर्श बनाना पर विश्वास से उनका पालन करना चाहिए। पालन सुख, शांति, सफलता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, हमें कर्म और सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा पूर्व कर्म पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति आस्था, इसलिए श्रद्धा से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमारे कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपने जीवन को सच्ची दिल से आस्था बनानी चाहिए। वो हमें आदर देती है, जो अंततः हमारे जीवन को संवारती है। अध्याय नंबर 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में हमें त्याग और संन्यास के बीच का संपर्क बताते हैं, इसलिए यह अध्याय बहुत ही जरूर महत्वपूर्ण है।
त्याग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो कैसे? त्याग और संन्यास और एक ही है। कुछ लोग कभी कर्म को दोष, कुछ लोग त्याग कहते हैं, अगर कर्मों को भी त्याग दें तो आप उसके संन्यास क्या कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप, दान, कर्म वाले कभी भी त्यागने नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन, तो मेरे से त्याग और संन्यास से समझ इन अर्जुन, सबसे ज़्यादा पहले त्याग के बारे में बताता हूँ। और ये त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। यज्ञ, तप, दान, ये त्याग तीनों की यज्ञ, फल की इच्छा के बिना यज्ञ, तप, दान, यही सात्विक त्याग है। जो इस सात्विक कर्म धर्म है, फल और शक्ति नहीं है, इसे सात्विक कहा जाता है। किसी अन्य कारण के लिए कारण किया जाता है, वो तामस त्याग है। जो व्यक्ति किसी का न प्रेम करता है न ही नफरत करता है, और यह सच्चा त्यागी होता है। मनुष्य का शरीर कितना भी त्यागी कर ले, फिर भी पूरी तरह कर्म को छोड़ नहीं सकता। Thank you for watching this video. Dear, like and subscribe and comment. Thank you for watching this video.